दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3.1 यानी एक्सरसाइज 3.1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3.1 बहुत सिंपल है। यहाँ से आपके पैरेललोग्राम, डायगोनल्स यानी आप क्या करते हैं स्टार्ट हो चुकी है। तो पॉलीगन क्या है, रेगुलर पॉलीगन क्या है, इनरेगुलर पॉलीगन क्या है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 3.1 के, उसके बारे में पढ़ेंगे। जहाँ बेसिक की जरूरत पड़ेगी बीच बीच में बेसिक भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन है गिवन हेयर आर सम फिगर। यहाँ पे कुछ आकृतियां दी गई है, उनको देखना है। ये 8 आकृतियां दी गई है। तो उसके बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे पूछा गया है क्लासिफाई ईच वन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे जो इनके गुणधर्म दे रखे उसके आधार पे आपको इनको फाइंड करना है, यानी कौन सी आकृति किस। देखो नंबर 1 पे दे रखा है सिंपल करो। सिंपल करो यानी सामान्य वक्र, हिंदी में क्या बोलेंगे सामान्य वक्र। तो इसमें से सामान्य वक्र क्या है? सामान्य वक्र का मतलब है यहाँ से आपको एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और वापस कहीं से भी आकृति को घुमाते हुए उसी पॉइंट में लाना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका सामान्य वक्र। तो इसमें कौन कौन आएगा देखते हैं, यानी आपको पेन उठाना ना पड़े। तो ये देखो, ये जो पहली आकृति सामान्य वक्र है कि नहीं, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से गया, यूं गया, यूं गया, यहाँ आया, वापस यहाँ आगे मिला दिया, कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और हमने आकृति बना दी। तो ये क्या होगी हमारे सामान्य वक्र, यानी सिंपल करो। तो इसमें आ जाएगी आकृति 1, क्या आ जाएगी आकृति 1। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी। इसमें क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट किया, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, ऐसे घुमा और वापस यहाँ आ गया, तो ये भी आ जाएगी सिंपल कर्व में। तो ये आकृति 1 और आकृति 2 ये आगे सिंपल कर्व है। आकृति 3 को देखेंगे, मैंने एक बार इस राउंड को बनाया, लेकिन जैसे दूसरा राउंड को बनाऊंगा आप पेन घुटाना पड़ेगा, तो सिंपल कर्व में नहीं है। ये देखो आकृति 4, ये कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे किया, ऐसे गए, इसको पेन को उठाना पड़ेगा, तो ये भी सिंपल कर्व में नहीं आएगी। और जो ये आकृति 5 है, यहाँ से देखो, यहाँ से घुमाया, ऐसे घुमा के यहाँ पे ला दिए, तो ये भी क्या है सिंपल कर्व है। देखो दोस्तों आकृति 6, इसमें भी पेन को उठाना ना पड़ेगा, ये भी क्या है सिंपल कर्व है। और जो आकृति 7 है, इसमें पेन को ना उठाना पड़ेगा, कहीं से भी घुमा के आप बना सकते हो, ये भी क्या है सिंपल कर्व। अगली बात करते हैं आकृति 8, ये सिंपल कर्व नहीं, क्योंकि ये गोलाई से बनाना पड़ेगा, फिर वापस पेन उठा के ऐसे जाके ऐसे, यानी वापस आप दोबारा उसको टच होगे पेन को उसका अर्थ क्या है, यानी इनमें क्या देखना है आपको, सिंपल भी रहेगा, यानी यहाँ से पेन उठा के रखोगे, जैसे इसमें ऐसे पेन घुमाएंगे, दोबारा एक दूसरे के ऊपर पेन नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात बंद आकृति होनी चाहिए। तो इनमें से वापस वही आ जाएगी 1 2 5 6 और 7, ये आ जाएगी दोस्तों। तो ये आ गई हमारे ये सिंपल क्लोज कर्व। अब उसके बाद हम पॉलीगन की बात करेंगे। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, यानी उसमें एक से ज्यादा भुजाएं होगी, वो क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। ये दो प्रकार के रहेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कौन क्या होगा मतलब होता है अवतल बहुभुज, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल बहुभुज। देखो पॉलीगन का मतलब क्या होता है, बहुभुज होना चाहिए, यानी उनमें कोण भी होने चाहिए। तो ये दोनों बहुभुज है आकृति 1 और 2, क्योंकि इसमें एक अंदर वाला कोण ये रहा, ये गिरा, ये गिरा, कोण है। इसमें 4 एंगल है, दिख रहे होंगे आपको। इसमें कोई एंगल है क्या, नहीं है, इसमें कोई एंगल नहीं है, इसमें है लेकिन ये बाहरी एंगल है, ठीक है। और इसमें कोई एंगल है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारे पास पॉलीगन कौन कौन से हैं, आकृति 1 और 2 दोनों क्या है पॉलीगन है, यानी ये दोनों क्या है बहुभुज है। तो आकृति 1 और 2 दोनों क्या है बहुभुज है। अब इसमें देखना है कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है। कॉन्वेक्स पॉलीगन, पॉलीगन कॉन्वेक्स वो होता है उत्तल बहुभुज। कौन सा होता है उत्तल बहुभुज, यानी जिसके बाहर जैसे ऐसे बना हुआ है, यानी कोण जिसके बाहर निकल रहे हैं वो उत्तल रहेगा, जिसके अंदर दसे हुए वो क्या कहलाएगा अवतल। ये कोण बाहर निकल रहे हैं तो ये हो जाएगा उत्तल, कोण तो अंदर रहेंगे लेकिन इसके जो कोण है ना बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देंगे, तो ये उत्तल बहुभुज है। तो इसमें आकृति आ जाएगी आपकी 2, कौन सी आएगी 2। ये वाला दिया है कॉनकेव पॉलीगन यानी अवतल बहुभुज। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कोण भी अंदर ही रहेंगे लेकिन ये अंदर दसी हुई रहेगी, कैसी रहेगी अंदर, ये अंदर दसी हुई है, तो इसमें आ जाएगी आकृति 1। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। 3.1 का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि रेगुलर
पॉलीगन क्या है, कि समबाहुभुज क्या है। तो उसकी परिभाषा लिखेंगे कि समबाहुभुज किसे कहेंगे, ए पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड एंगल is called रेगुलर पॉलीगॉन। यानी ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं या फिर जो भुजाएं और कोण है वो क्या रहे, समान रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल रहे, तो क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन। हिंदी में लिख देंगे किसी बहुभुज की सभी भुजा व कोण बराबर हो, सम बहुभुज कहलाता है। किसी बहुभुज की सभी भुजाएं कोण क्या हो, बराबर हो, तो बहुभुज यानी जितने भी कोण है आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे एक कोण 90 डिग्री का है तो फिर बाकी के जो भी कोण है, जितने भी कोण है, सब 90 डिग्री के होने चाहिए। जैसे एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, बाकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, यानी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसमें देखो स्टेट, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, यानी समबाहुभुज की अवस्था बतानी है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें थ्री साइड यानी ऐसा बहुभुज बनाना है आपको जिसकी 3 साइड हो। तो आप जानते हो 3 साइड तो केवल एक ही बहुभुज बनता है, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। और अगर इसकी तीनों भुजाएं इक्वल रहेगी तो इसको रेगुलर ट्रायंगल बोलेंगे। देखते हैं इसका कैसे बनता है, यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर करनी है तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर रहेगी, ये भुजा और ये भुजा इक्वल रहेगी, और इसके तीनों कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो आप कमेंट में बताओ कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का रहेगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों। तो आप बताओ इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो सकता है, क्योंकि ये सम त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का रहेगा। इसको हम, इसकी सभी भुजाएं समान है, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, सम, इसको इधर दिख रहा नहीं होगा तो यहां लिख देंगे सम त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज बनाना है आपको जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो ये क्या रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी सम त्रिभुज। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है 4 साइड वाली, ऐसी डिजाइन बनानी है, ऐसी आकृति बनानी जिसकी कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं, और चारों भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो। जैसे मैंने एक भुजा बना ली, इसके सामने की भुजा भी बराबर रहेगी और इसकी साइड की भुजा भी बराबर रहेगी और ये भुजाएं बराबर रहेगी। अब इसमें 4 भुजाएं, तो ये वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर बोलते हो आप, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर। तो ये वर्ग रहेगा, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहता है, आप जानते हो। तो सभी कोण कितने डिग्री के रहेंगे, 90 डिग्री के। तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और सभी भुजाएं क्या रहती है, समान। ये भुजाएं इसके समान रहेगी, ये इसके रहेगी, यानी चारों भुजाएं आपस में समान रहती है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर या वर्ग बोल देते हैं। अगली बात कर रहे हैं हम 6 साइड वाली की। 6 साइड वाली यानी आपको 6 भुजाएं बनानी है, 6 भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी आकृति बनेगी हेक्सागोन की। हेक्सागोन का मतलब षष्ठभुज, 6 भुजाओं वाली आकृति। किनके देख लेते हैं, 6 भुजा बनेगी, 1 2 3 4 5 6 भुजा बनेगी। ये 6 भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। यानी ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, यानी 6 की 6 आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसका नाम क्या दे सकते हो आप, हेक्सागोन्स। क्या है इसका नाम, हेक्सागोन है। इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे षष्ठभुज। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल बोलेंगे या फिर
यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिखेगा ना, इसको बोलते हैं षष्ठभुज। क्या बोलते हैं इसको? षष्ठभुज। यानी इसकी 6 भुजाएं, इस कारण इसका नाम क्या रख दिया? षष्ठभुज। तो आप ये आकृतियां बना सकते हो। अगर वो पूछे कि 4 साइड वाली ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तो आप वर्ग का निर्माण कर सकते हो। ऐसा पूछे कि आपको 3 भुजाओं वाली ऐसी आकृति बनानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हो, यानी समत्रिभुज। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 3.1। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2। जहां तक बने रहे हमारे साथ और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।